नमस्कार, आप देख रहे हैं W2H न्यूज एक भारत। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। आज हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी लापरवाही की जिसमें एक महिला की देश की राजधानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक मौत हुई। आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली हर क्षेत्र में सबसे सुरक्षित मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि ना तो इस पर दिल्ली सरकार की नजर है, ना तो नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभागों की। आखिरकार कौन है साक्षी आहूजा की मौत का जिम्मेदार? जैसे कि पिछले कुछ घंटों से दिल्ली में लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या से दिल्ली वासी परेशान तो है ही, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी की हर बार की तरह पोल खुलती नजर आती है। वहीं हम बात करें दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए बारिश के पानी से करंट लगकर महिला के मौत की, तो अब इस पर सियासी जंग छिड़ गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साक्षी आहूजा की करंट लगने से हुई मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। रेलवे विभाग की माने तो इस मामले में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन सच तो ये है या तो इसके लिए बिजली विभाग या फिर सरकारी विभाग जिम्मेदार है। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है, ऐसे में दिल्ली में कई ऐसे जगह है जहां पानी इकट्ठा हो गया है। दिल्ली में कई सड़कें दिल्ली सरकार की है, तो कई दूसरे विभागों की बिजली का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। वो दिल्ली वासियों को बिजली सप्लाई करती है और सरकार से इसकी एवज में रुपए लेती है। बिजली के खंभे लगाने से लेकर तमाम काम बिजली विभाग का होता है। अगर बिजली के खंभे में करंट आ रहा है तो ये गलती बिजली विभाग की है, लेकिन अगर सड़क पर पानी भर रहा है तो ये जिम्मेदारी नगर निगम से लेकर के दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग की होती है कि पानी की निकासी हो, क्योंकि कुछ रोड दिल्ली सरकार की है तो कुछ दिल्ली नगर निगम की। लेकिन कई जगहों पर जमीन का मालिक यानी पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, एनसीडी, डीडीए भी बिजली के खंभों की देखरेख करता है। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिक पोल पर लगी स्ट्रीट लाइट खराब होती है कि उसे लगाने का जिम्मा नगर निगम का होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोल दिल्ली सरकार की रोड पर है तो उसमें लाइट्स लगाने का जिम्मा जमीन के मालिक का होता है। वो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार भी हो सकती है। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज रेलवे पूछताछ केंद्र एरिया से शुरू होकर प्लेटफॉर्म तक होती है। ऐसे में बाहरी जमीन या तो दिल्ली सरकार की होती है या फिर किसी और एजेंसी की। अब बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां ये घटना हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर सड़कों पर पानी भरेगा तो करंट आने की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नगर निगम या दूसरा विभाग भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। रेलवे विभाग का कहना है कि प्राथमिक जांच से यह पता लगता है कि बारिश के कारण पानी जमा होने के कारण करंट आने से यह हादसा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंसुलेशन फेलियर के कारण केबल से करंट लीकेज हुआ। रेलवे का कहना है कि दिल्ली मंडल में विद्युत सेफ्टी ड्राइव शुरू की गई है, जिससे ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ये वाकया सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब साक्षी आहूजा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास मौजूद थी। वहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ था। साक्षी ने पानी से बचते हुए खंभे का सहारा लिया और छूते ही उसे करंट लग गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। साक्षी आहूजा दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली थी। साक्षी प्रियदर्शनी विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल में टीचर थी। उनके पति अंकित आहूजा जापान के एक कंपनी में इंजीनियर हैं। साक्षी आज अपने पिता, माता, भाई बहन माधवी और 2 बच्चे राघव और अनन्या के साथ चंडीगढ़ जा रही थी। साक्षी को सुबह वंदे भारत ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उससे पहले ही ये वाकया हो गया। फिलहाल W2H न्यूज में इतना ही।